अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती हाईकोर्ट की जानिब से फिटकार के बाद अब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के तकर्रुक की कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत दे दी है। उन्होंने सर्च कमेटी से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नामों की फहरिस्त भी तलब की है। जिन यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर के तकर्रुक किए जाने हैं और जिसके लिए एलामिया जारी किया गया है उनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, पालमेरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, पुट्टी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी शामिल है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैदराबाद की तरफ से 127 अफराद को नोटिस की इजराई पर शदीद तनकीद की और इस इदारे की तरफ से वजाहत पर उन्हें खूब लताड़ा। उन्होंने सवाल किया कि आधार कार्ड जारी करने वाले इस इदारे को शहरियत की तनखी का हक किसने दिया है। उन्होंने पुलिस पर जोर दिया कि वो कार्डन सर्च के दौरान लोगों से आधार कार्ड तलब न करे क्योंकि ऐसी हरकत इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तारीफ में आती है। उन्होंने अरबाब जिम्मेदार से पूछा कि आधार कार्ड इजराई करने वाले अहदेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज वजाहत की कि उसने हैदराबाद के 127 अफराद को उनके दाखिल करदा दस्तावेजात की तनखी के लिए नोटिस जारी की है। इंक्वायरी ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर अमिता बिंद्रू ने एक प्रेस नोट में बताया कि रियासती पुलिस ने शिकायत की थी कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजात दाखिल करते हुए आधार कार्ड हासिल किया है। टास्क फोर्स पुलिस ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में भवानी नगर तलाकपट्टे के एक मी सेवा पर धावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया था जिनके पास काफी तादाद में आधार कार्ड बरामद हुए थे। यूआईडीए की कार्रवाई से पूरे शहर में खौफ और सरासमगी की लहर फैल गई है। इस नोटिस के पीछे क्या साजिश है इसका खुलासा होना बाकी है। फर्जी दस्तावेजात दाखिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो फिर उन पर क्या कार्रवाई की जा रही जिन्होंने इन दस्तावेजात को कबूल किया और कार्ड जारी किए। यह बताना जरूरी होगा कि IN टुडे ने यूआईडीए के रीजनल ऑफिस के 2 अहदेदारों से राब्ता पैदा किया था लेकिन उन्होंने इस मौजू पर बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया था। सदरनशीन रियासती अखिलती मालियाती कारपोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने आज महकमे की तरफ से मुख्तलिफ कोर्सेज की तकमील करने वालों और कर्जे के दरखास्त गुजारों में सर्टिफिकेट्स और चेक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन की तरफ से मुतादिद स्कीमों को रुबेमल लाया जा रहा है। सजाओं की शरह में इजाफे के लिए पुलिस कमिश्नरेट साइबराबाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कोर्ट कॉन्स्टेबल्स का एक मेला मुनक्किद हुआ।
जिसमें मुलजिमीन को सजा दिलाने को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस CV सजना ने 73 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और अदालती मामलात से निपटने वाले मुलाजिमीन पुलिस को इनामात भी दिए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम्स B रोहिणी, तमाम जोनल डिप्टी कमिश्नर्स और ACPs भी मौजूद थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की 390वीं जयंती शहर भर में बड़े धूमधाम से मनाई गई। पुराने पुल से सालारजंग पुल तक एक रैली निकाली गई। मराठी बिरादरी के मर्द और खवातीन रैली में रक्स कर रहे थे। सालारजंग पुल के पास शिवाजी महाराज के मुजस्समे की गुलपोशी की गई और उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। CIA, NPR और NRC के खिलाफ कल विजयवाड़ा में मजलिस की तरफ से मुनक्किदा जलसे में तेलुगु देशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत के बाद आज तेलुगु देशम पार्टी के सदनशीन और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने अक़लियतों की भरपूर तायद का ऐलान किया। उन्होंने प्रकाशम जिले में अक़लियती तबक़ात के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वो मरकजी हुकूमत के स्याह कानून की आखिरी हद तक मुखालफत करेंगे। NPR కానీ NRC కానీ ముస్లిం సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు అండగా ఉంటాం। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने अमेज़न कंपनी को धोखा देने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से 11 कीमती मोबाइल फोन बरामद किए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस शमशाबाद अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि साई कुमार, कल्याण और राजू एयरपोर्ट के करीब अमेज़न सेलर सर्विस कंपनी के लिए काम करते थे, जहां से अमेज़न कंपनी अपने ग्राहकों को ऑर्डर किए गए अशिया डिस्पैच करती थी। इंस्पेक्टर P विनय कुमार ने अमेज़न कंपनी की शिकायत पर तहकीकात शुरू की और ये गिरफ्तारी अमल में लाई। निजामाबाद की रेलवे पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से वाबस्ता एक होमगार्ड 28 साल MD चौहान को उसके एक साथी नांदेड़ के मुतवतिन प्रदीप के हमरा गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 6 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद किए। सुप्रिंटेंडेंट रेलवे पुलिस सिकंदराबाद B अनुराधा ने मीडिया को बताया कि इन दोनों ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुख्तलिफ ट्रेनों में सफ़र करने वाली खवातीन के जेवरात के तरखे की 8 वारदातें अंजाम दी थी। मुलजिमीन को निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर कल उस वक्त पकड़ा गया जबकि वो मुंबई में तलाई जेवरात फरोख्त करके वापस हो रहे थे। उनके पास से 1.5 लाख रुपए की नकद रकम भी बरामद की गई। CIA, NRC और NPR के खिलाफ वरंगल के खवातीन का एहतजाजी जलसा नंदना गार्डन फंक्शन हॉल हनमकुंडे में मुनक्किद हुआ। जलसे का उन्वान देश बचाओ और दस्तूर बचाओ था। मिल्लत राब्ता कमेटी के शोबे खवातीन की कन्वीनर रहीम उन्नीसा बेगम ने सदारत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की रुकन डॉक्टर अस्मा जहरा, की जहदकार शीबा मीनाई, प्रोफेसर जमील उन्नीसा, जर्नलिस्ट रत्ना माला, CPI की डॉक्टर सुजाता और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की सैयदा जोहा बियाबानी ने इस जलसे से खिताब किया। जलसे में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। दिल्ली के शाहीन बाग के एहतजाजी खवातीन की तायद में 31 जनवरी को यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस में धरना देने पर 3 तालिब इल्मों फसी अहमद, शाहाना प्रदीप और AS अदीश को 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। रजिस्ट्रार की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में इन तलबा से कहा गया कि वह 10 दिन जुर्माने की रकम जमा करवा दें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस आई के MLC जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो 10वें PRC की रिपोर्ट पर फौरी अमल करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर हर 5 साल में एक मरतबा नजरसानी की जाती है। पे रिवीजन कमीशन ने अपनी 10वीं रिपोर्ट पेश की एक अरसा हो गया, लेकिन हुकूमत ने ताहाल उसको कबूल नहीं किया और न ही अमल किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ताखिर के सबब अब 11वें पे रिवीजन कमीशन का वक्त करीब आ चुका है। रियासती हाईकोर्ट की मदाखलत पर सिटी पुलिस ने CA, NRC
और NPR के खिलाफ हैदराबाद ने मुशायरे की इजाज़त दे दी है। साबिक़ कारपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने मीडिया को बताया कि रज़ा इलाही फाउंडेशन ने 24 फरवरी को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुशायरे की इजाज़त तलब की थी, जिसे पुलिस ने इनकार कर दिया। चुनांचे फाउंडेशन ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जस्टिस विनोद कुमार के इजलास पर मुजफ्फरुल्लाह खां शफात एडवोकेट पेश हुए। पुलिस ने इजलास पर ही मुशायरे की इजाज़त देने से मुतालिक अहकाम पेश कर दिए। साबिक़ कारपोरेटर ख्वाजा बिलाल इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर हैं, जिसमें मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी के बशमूल मुल्क के मायाना शोरा शिरकत करेंगे। मैनेजिंग एडिटर सियासत ज़हीरुद्दीन अली खां सदारत करेंगे। अमजदुल्ला खां खालिद ने आवाम से अपील की कि वो इस मुशायरे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और दोनों ने दिल्ली की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने का अहद किया। बाद मीडिया के पूछे जाने पर केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने शाहीन बाग के मौजू पर कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने बताया कि एक खैर सुगाली मुलाकात थी। चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद ये अरविंद केजरीवाल की अमित शाह से पहली मुलाकात थी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हाल ही में हुए असेंबली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी 62 सीटें हासिल करते हुए दिल्ली का इख्तियार अपने कब्जे में ले लिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वजारत अखिलती उमूर की तरफ से राजपथ पर मुनक़िदा हुनर हाट का अचानक दौरा किया और वहाँ मौजूद दस्तकारों और सनाकारों से बातचीत की। काबीना के इजलास के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म सीधे बिना किसी को बताए यहाँ पहुँच गए थे और तकरीबन 50 मिनट गुजारे। वज़ीर-ए-आज़म ने शुमाली हिंद की मशहूर डिश लिट्टी चोखा का जायका किया और उसकी कीमत 120 रुपये अदा की। उन्होंने वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के साथ कुल्हड़ में चाय भी पी और उसके अलग से 40 रुपये दिए। यूं ही लोगों को वज़ीर-ए-आज़म की आमद की खबर लगी, कई लोग वहां पहुंचने लगे। शाहीन बाग एहतजाज को खत्म करवाने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा मसालहत के नुमाइंदों संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने आज एहतजाजी खवातीन से बातचीत की और उनके मौक़िफ़ की समाअत की। रामचंद्रन ने मीडिया को बताया कि वो कल दोबारा शाहीन बाग आएंगे और एहतजाजियों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज करने का हर एक को हक हासिल है, लेकिन उसकी वजह से सड़क को बंद करना मुनासिब बात नहीं है। साबिक़ ब्यूरोक्रेट वजाहत हबीबुल्लाह ने भी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मुसालियत करंदा मुकर्रर किया है, जुमेरात को एहतजाजियों से मुलाकात करने वाले हैं। बाद शहरियों ने शाहीन बाग एहतजाज के खिलाफ अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले की आइंदा समाअत 24 फरवरी को मुकर्रर की है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के आशिकों का अड्डा बनाए जाने वाले मशहूर इंदिरा पार्क की इंतज़ामिया ने अभी वहां के 1 एकड़ रकबे पर एक्यूप्रेशर तरीक़े इलाज की एक पंचतत्व वॉक का एहतमाम करने की खबर दी है, जो कि 5 अवामिल पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि ज़मीन, पानी, आग, हवा और खला। ये वॉक कई तरीक़ों पर मबनी रहेगी, जिन पर अमल पैरा होकर शहर के बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स अपने कोना मश्क बीमारियों से नजात हासिल कर सकेंगे। तेलंगाना के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज ज़िले निज़ामाबाद के दौरे में बोरगम के BR कन्वेंशन हॉल में एहतमाम की गई पंचायत राज शामिल का इफ्तिताह किया और लोगों को मुखातिब करते हुए बतलाया कि देही तरक्यात तभी मुमकिन है जब सारे लोग साफ सफाई
और हरे भरे माहौल की जानिब क़तई तवज्जो दें। इन्होंने बताया कि सीएम केसीआर की लीडरशिप में अभी सारे इलाकों में नए पंचायत राज सिस्टम के तहत इंतखाबात करवाए गए ताकि सभी देही इलाकों की तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट परिषद चेयरमैन विठल राव, पंचायत राज सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील और दीगर कई आला अहदेदारों की मौजूदगी में एक बड़े से LED स्क्रीन के जरिए हुकूमत की तहरीकात को मुतारफ करवाया गया। रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में मुनक़िद किए गए पंचायत राज सम्मेलन में आज आवाम के लिए कई फलाही इक़दामात के तबादले ख्याल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लीडर्स और TRS पार्टी लीडर्स के दरमियान में ज़बरदस्त लफ्ज़ी जंग का नज़ारा भी आवाम ने देखा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका हुडा चेयरमैन M कोदंडा रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में मुल्क में कांग्रेस की जानिब से 2016 में लागू किए गए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट की जानिब से आंखें बंद कर लेने का TRS हुकूमत पर ज़बरदस्त इल्ज़ाम लगाया और बतलाया कि ये एक्ट आवाम को बिल्डर्स की जानिब से फराहम की जाने वाली मजबूत तामीरात की निगरानी के लिए बनाया गया था और रियासती वज़ीर मौड KTR अंधाधुन रियासती बिल्डर्स को तामीरात मुहैया करवाते चले जा रहे हैं और इन्हें आवाम का क़तई ख्याल नहीं है कि आगे क्या क्या मुमकिन हो सकता है। लिहाजा इन्होंने मुतालिका एक्ट को तेलंगाना में सख्ती से लागू करने पर दबाव डाला। तेलंगाना कांग्रेस के हरकियाती सीनियर लीडर और साबिका MP V हनुमंत राव ने आज एक इजलास में CM KCR के जानिब से मशहूर ज़माना महात्मा ज्योतिराव फूले की जानिब झुकाव का खैर मकदम करते हुए स्टेट कैबिनेट मीटिंग में इनका मुजस्समा नस्ब करने के मंसूबे को सराहा और बतलाया कि ये मुजस्समा हल्क़े अंबरपेट में लगाया जाना चाहिए ताकि वहाँ के लैंड ग्रैबर्स को कुछ सबक मिल सके। इन्होंने आगे कहा कि सिर्फ इनके मुजस्समे से काम नहीं चलेगा, अगर इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम की तामीर भी की जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा। इन्होंने इस मौके पर बदकम्मा की चहीती हुकूमत से शहर में एक बदकुम्मा कुंटे की तामीर का भी पुरजोर मुतालिबा किया। रियासत तेलंगाना की स्टेट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर श्रीमती सत्यवती राठौड़ ने आज रियासत के देही तरक्याती मिशन पर एक जायजा इजलास तलब किया, जिसमें रियासत के कई आला अहदेदार, जज चेयरपर्सन शंकर नायक, कलेक्टर कुमारी बिंदु, एडिशनल कलेक्टर जी टॉम, ZPTC वेंकटेश्वरलू, DSP नरेश कुमार वगैरह के साथ साथ बहुत सारे दीगर अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर बतलाया गया है कि CM KCR की क़ियादत में रियासत के सभी देही इलाकों को तरक्की दिलाने की मुहिम चलाई जा रही है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लिहाजा सभी की मेहनत से ये काम मुकम्मल हो सकता है और CM KCR के ख्वाब के मुताबिक सारे देही इलाकों को पूरे मुल्क में नुमाया मुकाम दिलाया जा सकता है। भारत की सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जानिब से आज BJP के रियासती सदर दफ्तर श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन वाक़े हैदराबाद के MG रोड पर रियासती वक्फ उमूर के ताल्लुक़ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें TO नौशाद एडवोकेट, KM बेगम रियासत तमिलनाडु, हनीफ अली तेलंगाना, डॉक्टर दरख्शां अंदरादी कश्मीर और BJP रियासती अक़लियती मोर्चा के सदर दियानत अली वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर TO नौशाद एडवोकेट ने बतलाया कि रियासत तेलंगाना के वक्फ की जायदादों की तबाही व बर्बादी की जिम्मेदार TRS पार्टी के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। इन्होंने कहा कि जुमला वक्फ की अराजियात रियासत तेलंगाना में 77,538 एकड़ थी, जिसमें से 57,423 अराजी पर हुकूमत के नाजायज़ कब्ज़ेजात वाक़े हो गए हैं और जो जुमला 33,929 वक्फ इदारों के तहत आती हैं।
इन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद एक तारीखी इस्लामी इमारतों वाला शहर साबित हुआ था और अब ऐसे हालात में इसके बाकी रहने का भी खदशा जाहिर हो गया है। इस मौके पर हनीफ अली मरकजी वक्फ काउंसिल मेंबर ने कूहे इमाम ज़मीन के तहत जो 500 एकड़ अराजी वक्फ थी उस पर भी सवाल उठाया और बतलाया कि उस पर भी नाजायज़ काबिज़ीन काबिज हो गए हैं और कूहे इमाम ज़मा पहाड़ के अतराफ व अकनाफ के अराजी को भी साबिका MIM के MLC सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने शांताराम कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया है और इसके अलावा दीगर बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से नाजायज़ तौर पर लोगों को दे दिए जाने का इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से पिछले 6 सालों में भारत को तबाही के दहाने पर ला देने के बाद आवाम को उलझा देने वाले CA, NRC व NPR बिल्स लाकर एक बहरान पैदा करते हुए अपने गढ़ों की जानिब से आवाम की तवज्जो हटाने में वो कामयाब होती नजर आ रही है और अभी मुतनाज़ा बिल के खिलाफ में तेज़ व तर्रार एहतजाज मुनज़्ज़म करने में मशहूर शहर हैदराबाद के मकीनों में आधार कार्ड्स की दहशत पैदा कर देने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इन बिल्स के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाली तंजीम JAC के एडवोकेट वलीउर रहमान ने मरकज़ी आधार अथॉरिटी की जानिब से एक शहरी को दिए जाने वाली नोटिस का खुलासा किया और हकीकत आवाम के रूबरू लाने की कोशिश भी की।